हे हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। हम लोग कर रहे थे अर्थमेटिक के 100 शानदार सवाल और आज का जो हमारा ये पार्ट है पार्ट फिफ्थ होगा, राइट। इट्स अ पार्ट फिफ्थ एंड डेज 36। ठीक है, तो देखो आपको पता है शादी का सीजन चल रहा है, तो यार दोस्तों की शादी है भाई, है ना। इसलिए कल भी क्लास नहीं ले पाया था, इसलिए आज मैं रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। एक दो दिन की प्रॉब्लम है, फिर हम लाइव क्लासेस करेंगे, ठीक है भाई। तो चलें डायरेक्ट चलते हैं। इट्स अबाउट मी। और स्टडी ग्लोस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हो, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा और आप स्टडी ग्लोस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एंड इट्स अ बैचेस ऑफ एसएससी, है ना, एंड इट्स अ बैच ऑफ बैंक। ठीक है बच्चों, तो अभी एसएससी के बैचेस में भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। यू कैन यूज कोड SSC25। एंड बैंकिंग के कोर्स पे भी, ठीक है, ये कंबाइंड कोर्स है बैंकिंग का, आपको पता भी होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। इट्स अ कंबाइंड कोर्स ऑफ बैंकिंग, जिसमें आपको DI 150, पजल मिल रहा है 150, राइट। और उसके बाद आपको पूरी मैथ मिल रही है, जिसमें 110 प्लस आर्ट्स की मैथ है, रीजनिंग मिल रही है 130 प्लस आर्ट्स की रीजनिंग है, और GA। पूरा एक कंबाइंड कोर्स है ये बैंकिंग का। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो बैंकिंग का, चाहे IBPS हो, SBI हो, RRB हो, एक कंबाइंड बैच है। इस पर भी अभी 30% का डिस्काउंट चला हुआ है। यू कैन यूज द कोड रोशनी, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर एक बार रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, ठीक है। करो भाई कोशिश कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। देखो, तो अगर हम क्वेश्चन पढ़े ना, तो क्वेश्चन में बोल रहा है A and B undertook a work for ₹880. A got 240 more than B when the work together. B takes 12 days more than B then when they work individually. In how many days A and B working together can do the whole work? ठीक है। सो अगर समझाने की कोशिश करूं तो भाई A और B एक काम को 100 पूरा एक काम करते हैं, जिसको पूरे काम को करने में 880 रुपये वो लेते हैं, और इस काम को करने में A को B से 440 रुपये ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब बोला गया है तो काम पूरा करने में अगर B A से 12 दिन ज्यादा लेता है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, राइट। सो हमें ये तो पता है कि इन दोनों को टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं, A प्लस B। A प्लस B दोनों को मिल रहे हैं बेटा 880 रुपये, क्लियर है। अब 880 में से B को कितने रुपए मिल रहे हैं, B को जो रुपए मिल रहे हैं वो 240 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैं इसमें से 240 को माइनस कर दूंगा। जब मैंने इसमें से 240 को माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया 0, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। अब ये जो 640 बचे हैं ना, ये 640 रुपए A और B के बीच में इक्वली डिवाइड होंगे, ठीक है। मतलब 320 रुपए किसको मिलेंगे, A को, और 320 रुपए किसको मिलेंगे, B को। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। अच्छा, A को ज्यादा मिल रही थी ना, हाँ, A गॉट 240 रुपीज मोर देन B, ठीक है। तो अब हमें पता है कि A को 240 रुपए और ज्यादा मिल रहे हैं B से, तो इसमें 240 और ऐड कर देंगे, तो हम बोलेंगे कि A को जो रुपए मिले हैं वो कितने मिले हैं 560, और B को जो रुपए मिले वो कितने मिले 320। तो ये हमने इनके क्या करा, वेजेस, जो इनको पैसे मिल रहे हैं, जो इनको मजदूरी मिल रही है, वो हमने निकाल लिया कि A को 560 रुपए मिलेंगे और B को 320 रुपए मिलेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अब यार आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि जो वेजेस होती है, जो मजदूरी होती है, वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एफिशिएंसी के। सिंपल सी बात है, जो जितना ज्यादा काम करेगा, जिसके काम करने की एफिशिएंसी जितना ज्यादा होगी, उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहां देखो 0 से 0 हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्लियर है। तो 8 से कितनी बार गया ये, 8 से गया 7 बार, और 8 से ये कितनी बार चला गया, 8 से चला जाएगा ये 4 बार। तो ये तो था इनकी वेजिस,
और ये मैंने इनकी क्या निकाल दी, इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी का रेशो मेरे पास आ गया, जो कि कितना है 7:4, जो कि कितना है बेटा 7:4 है इनकी वेजिस। ठीक है, वेजिस का सॉरी इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो आ गया 7:4। अब देखो हमें क्या बोला गया है, अब तुम्हें यह पता चाहिए अगर ये एफिशिएंसी का रेशो है तो टाइम इसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका। ठीक है, टाइम में और एफिशिएंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। कब, जब वर्क कांस्टेंट हो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये आ गया ए का टाइम, ये आ गया बी का टाइम। अब हमको बोला क्या है, हमको ये बोला गया है कि बी ए से 12 दिन ज्यादा लेता है, बट रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 3 दिन ज्यादा ले रहा है। तो 3 कितने के बराबर, 12 दिन के बराबर कितना गुना, कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो बेटा ए अकेला इस काम को करने में कितने दिन लेगा, 4 गुना करोगे तो कितना आएगा 16। ए अकेला इस काम को करने में 16 दिन लेता है, ए अकेला। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे करके देख लेना भाई। ठीक है, तो ए अकेला इस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 16 दिन। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो टोटल वर्क निकाल सकता हूं मैं यहां से। टोटल वर्क क्या होता है बेटा कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 7, ये इसकी एफिशिएंसी है। पूरा काम कितने दिन में करता है, 16 दिन में, ये इसका डेज है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो टोटल काम कितना आ गया, टोटल काम आ जाएगा हमारे पास 112। अब बोला गया कि ये टोटल काम किससे करवाना था, दोनों से मिलकर करवाना है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 7 प्लस में 4 कितनी होगी, 11। तो हमें निकालना है टाइम, जब ये दोनों मिलकर इस काम को करें तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है 112 अपॉन में कितना आएगा 11, कितना आ जाएगा बेटा 10 सहित 2/11। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कि लेवल वाला क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां हमने 2 चीज समझी। एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं कि सर जो चीज हमने समझी वो है क्या। पहली चीज हमने ये सीखी कि जो वेजेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा एफिशिएंसी के। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो जितना ज्यादा काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी, वो उतना पैसा कमाता है। दूसरी बात समझ लो कि जो ये वेजेस है ना, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये वर्क के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि जो जितना वर्क करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। दूसरी बात, हमको पता है कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो अगर वर्क कांस्टेंट होता है, जो कि मैक्सिमम में होता है, टाइम एंड वर्क में वर्क तो मैक्सिमम ही कांस्टेंट रहता है, तो वर्क कांस्टेंट होने पर एफिशिएंसी और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। मतलब मान लो ये ए है और ये बी है, इनकी एफिशिएंसी का रेशो अगर 2:3 है, तो इनके टाइम का जो रेशो होगा वो इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा, 3:2। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो एक बात ये इंपॉर्टेंट थी, ये इंपॉर्टेंट थी और ये इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर चलिए, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रीड इट और एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। अब देखो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो क्या करोगे तुम लोग, वीडियो को पॉज कर लोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करोगे अभी, और सबसे पहले कोशिश करोगे खुद कोशिश करना कि तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। नहीं करोगे देन वीडियो को चला दो। ठीक है, चलो मैं करवा देता हूं, ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। तो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बोल रहा है इक्वल है 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, ओके। फिर बोल रहा है वाइल द डिस्काउंट ऑन 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल पर जो डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट ऑन 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल। तो प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल के बराबर है।
देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। चलो तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस होगा सामने वाला, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बोलो कितना 16, है ना, क्योंकि वैल्यू कौन सी होती है, सामने वाली होती है। और हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारे पास ये 20। क्लियर है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:5। ठीक है। तो यहां अगर मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस और यहां लिख रहा हूं मैं सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि हमें प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट। बोल सकता हूं कि कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट। ऐसे ही हम डिस्काउंट और प्रॉफिट में रिलेशन देखेंगे तो 6 से कितनी बार गया 1 टाइम और 6 से कितनी बार गया 2 टाइम। तो डिस्काउंट इक्वल टू कितना आएगा 1 और प्रॉफिट इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो अगर देखो प्रॉफिट 2 रुपए का है, यहां देखना यहां, ठीक है, अगर प्रॉफिट 2 रुपए का है तो डिस्काउंट 1 रुपए का होगा, मतलब उसका जस्ट आधा है। ठीक है। अब डिस्काउंट किस पर मिलता है, एमआरपी पर मिलता है। अब प्रॉफिट अगर 1 का है तो डिस्काउंट इसका आधा है, मतलब हमें डिस्काउंट कितने का मिला होगा 0.5 का। कितने का मिला होगा बेटा 0.5 का, मतलब इस आर्टिकल का एमआरपी कितना होगा 5.5 होगा। अब हमसे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो और डिस्काउंट परसेंटेज निकालो और उनका डिफरेंस बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखो कितना आया, प्रॉफिट परसेंटेज आया कि 4 पर हमें कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, 4 पर कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, तो ये कितना आ जाएगा 25% का प्रॉफिट हो गया। और अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट किस पर होता है, एमआरपी पर। तो हम बोल सकते हैं कि 5.5 पर कितने का डिस्काउंट मिला 0.5 का, मल्टीप्लाई बाय कितना कर दोगे 100। तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गए, 5 से गया 1 टाइम और 5 से गया 11 टाइम्स। 1/11 कितने के बराबर होता है 9 होल्ड, 1/11% के बराबर, या फिर अगर डेसिमल में देखे तो होता है 9.09% के बराबर। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारा कितना आया, डिस्काउंट परसेंटेज आ गया हमारा 9.09% के बराबर। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, तो 25% माइनस करोगे 9.09 कितना आएगा 15.9% आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना। क्वेश्चंस के लेवल देखो एकदम मसाले वाले मिलने वाले हैं तुम्हें, ठीक है। तो 100 शानदार ही है ये, पर मैंने कुछ इजी क्वेश्चन भी लिए हैं आज, ठीक है। आज मैंने कुछ इजी क्वेश्चन भी लिए हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे क्वेश्चन ही आज टफ रहेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन भी लिए हैं। चलो सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला काम क्या, पॉज करो, कोशिश करो खुद ही, और देन अगर निकाल दिया है तो चेक करो गलत है या सही है, और नहीं हो रहा है तो फिर वीडियो को देखो, ठीक है भाई। तो मैं तो ये बोलूंगा कि एक बार कोशिश करो अपने आप। चलो ठीक है, मैं तो समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी वस्तु का लाभ 120% है, यदि इसके क्रय मूल्य को मतलब कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा देते हैं। पहले एक वस्तु को 120% प्रॉफिट पे बेच रहा है और फिर उसके कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा देता है, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस को वही रखता है, सेम रखता है। तो नया बताना है, नया लाभ क्या होगा, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन समझाते समझाते भी आपको बता दूंगा। देखो हमने माना कॉस्ट प्राइस, अगर मैं मानता हूं कि इसका कॉस्ट प्राइस था 100, तो इस 100 पर प्रॉफिट कितना कमा रहा है भाई, प्रॉफिट कमा रहा है 120%, मतलब प्रॉफिट कितना कमाया 120। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया सर 2020, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। देखो सिंपल सी बात है कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या होता है प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस तो 100 माना, प्रॉफिट कितना हुआ 120 का, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 220 आ गया ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसके कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा देते हैं, इसके कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या करते हैं 10% इंक्रीज कर देते हैं। तो 100 पर 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये आ गया न्यू कॉस्ट प्राइस। तो हमसे पूछ रहा है न्यू प्रॉफिट बताओ, न्यू प्रॉफिट कितना होगा। तो न्यू प्रॉफिट किस पर निकालोगे, न्यू प्रॉफिट तो न्यू कॉस्ट प्राइस पर ही निकालोगे।
और बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, है ना, सेलिंग प्राइस जो है वो सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो अब मैंने 110 रुपए की चीज कितने में बेची, 220 रुपए में बेच दी, 220 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया, 110 रुपए का। तो मैं बोल सकता हूं कि 110 पर प्रॉफिट 110, मतलब 100% आंसर आ गया। फिर भी हम कर लेते हैं कि 110 पर जो प्रॉफिट आया वो 110 का आया मल्टीप्लाई बाय 100, क्यों, परसेंटेज लाने के लिए कैंसिल आउट करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 100% हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, एक बार कमेंट जरूर करना भाई अपने, ठीक है, कमेंट में देख पाऊंगा तुम्हारे, ऐसा नहीं है कि भाई अब बिल्कुल ही इतना बिजी हो गए कि कमेंट नहीं देख पाऊंगा। तो क्लास कैसी लगी ये चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है ना। चलो, और ये सीरीज़ फिर हम बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस वाली। आज हमारे 50 या 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, आज की क्लास लगा के हमारे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 2 दिन में लूँगा 2-2 घंटे की क्लासेस, उनमें 2 क्लासेस में इनको हम ख़त्म कर देंगे। आगे फिर क्या स्टार्ट करेंगे, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी तुम्हारे लिए, ठीक है। सारे के सारे बैंकिंग में जितने भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो मैं चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है उस चीज़ के लिए भाई, कंटिन्यू रहना है क्लासेस में, और दूसरी बात है लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो क्लासेस को, ठीक है। चलो ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राइट। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2-3, ठीक है। सॉल्व करो भाई, वीडियो को पॉज करके तुरंत सॉल्व करने की बैठ जाए करो, और कोशिश किया करो कि तुम इसको सॉल्व कर पाओ। देखो क्या बोल रहा है, 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर इन इट। ओके, तो हमें क्या बोल रखा है कि एक सॉल्यूशन है 75 ग्राम का, ठीक है, 75 ग्राम का एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो शुगर है वो कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 30%। तो 30% का मतलब क्या होता है, अब रेशियो में अगर मैं बोलूं तो 30% का मतलब होता है 30/100, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा तो 3 में कितना आ जाएगा, 10। तो ये तो मिक्सचर है, ये टोटल मिक्सचर है, 10 क्या है, ये टोटल मिक्सचर है, और इसके अंदर शुगर कितनी है, इसके अंदर जो शुगर है वो कितनी है, 3। तो शुगर है 3, मान लेते हैं वाटर होगा 7, अब कुछ दूसरा पता नहीं क्या है हमें नहीं पता, हम वाटर ही मान लेते हैं। तो वाटर हो गया 7, टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा, टोटल मिक्सचर हो जाएगा 10, है ना, ऐसा ही होगा ना। अब बोला है देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ द शुगर इज 70% इन द सॉल्यूशन। तो बोल रहा है शुगर की कितनी क्वांटिटी मिक्स करनी चाहिए, है ना, शुगर की और कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर डाल दूं कि अब शुगर कितना हो जाए, 70%, है ना। चीनी कितनी हो जाए भाई, 70%, 70% का मतलब 7/10। तो अब इस केस में चीनी हो जाएगी 7, पानी हो जाएगा 3, टोटल तो 10 ही रहा। बट अब सर सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से समझो। सॉल्यूशन ऐसा होगा भाई, हमने ऐड क्या किया है, हमने तो चीनी ही तो ऐड करी है ना, हमने क्या डाली है, चीनी, बट वाटर तो सेम रहेगा, वाटर तो सेम ही रहेगा ना भाई। मान लीजिए कि भाई ये रहा तुम्हारा गिलास, इसके अंदर वाटर है यहां तक, ठीक है, तुम मान लो सिकंजी बना रहे हो तुम लोग, तो तुमने कुछ चीनी डाली, पहले कुछ चीनी डाली 30%, तुम्हें मीठा कम लगा तो तुमने और चीनी डाल दी ऊपर से, तो तुमने चीनी ही तो इंक्रीज करी है। चीनी इंक्रीज करने से क्या वाटर बढ़ जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा। मान लो इसके अंदर वाटर पहले 100 ml था तो अब भी 100 ml ही रहेगा, वाटर तो सेम रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है कि वाटर का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। सर हम चीनी ही मिक्स कर रहे हैं, वाटर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम वाटर के रेशियो को सेम करेंगे। वाटर के रेशियो यहाँ 7 था, यहाँ 3 था, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया शुगर, 9 से कितना हो गया 21 हो जाएगा वाटर,
7 से करोगे तो कितना आएगा 49 और वाटर कितना हो गया 21। अब इन रेशो से हमें कोई लेना देना नहीं है, इन वाले रेशो से। जिन रेशो से वाटर का रेशो गलत था वो रेशो भी गलत है। ठीक है, मेरी बात समझ गए? ठीक है, अब देखो तो पहले ये कितना था 30, पहले कितना था 30, क्लियर है बेटा? तो ये 30 रेशो ही कितने के बराबर हो जाएगा 75 ग्राम के बराबर आ जाएगा। अब ये होगा 30 रेशो, ये इनिशियली है, तो इनिशियली कितना था 30 रेशो कितने के 75 ग्राम के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि 30 रेशो 75 ग्राम के बराबर आया। 3 से कितनी बार गया ये 10 टाइम्स, और 3 से ये कितनी बार चला जाएगा, ये गया 25 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट करने पर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 रेशो कितने के बराबर आएगा 25 अपॉन में 10, ये 10 हम ले आएंगे इतने ग्राम के बराबर। 1 रेशो कितने के बराबर आया, 1 रेशो आ गया 25 अपॉन में 10, या बोल सकते हैं 2.5 ग्राम के बराबर 1 रेशो। अब हमें बताना है कि शुगर कितना ऐड किया। तो देखो मेरे दोस्तों, पहले चीनी कितनी थी इसमें 9 थी, अब चीनी कितनी हो गई 40, कितनी बढ़ाई, कितना रेशो बढ़ गया 40 रेशो बढ़ा। कितना रेशो बढ़ा 40 रेशो, 40 रेशो हमने बढ़ा दिया। एक रेशो कितने के बराबर है, आप देख सकते हो कि सर 25/10 के बराबर है ना। एक रेशो कितने के बराबर है 25/10 के बराबर, तो 40 को करेंगे 0 से 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 100 ग्राम। हमने 100 ग्राम और चीनी बढ़ाई, और 100 ग्राम चीनी बढ़ाने के बाद कितना रहेगी 70%। सो आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, क्लियर है? तो जो चीज नहीं बदली है ना, इस क्वेश्चन में वाटर नहीं बदलेगा भाई, वाटर जितना था अब भी उतना ही रहेगा। तो पहले वाटर 21 था, अब भी 21 रहेगा, क्योंकि वाटर मिक्स नहीं करा, केवल और केवल चीनी मिक्स करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बताओ, एक बार पॉज करके जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना है इसको भी तुम, कि एक बार पॉज करो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करना कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, वीडियो में थोड़ी छोटी रखूंगा बिकॉज रिकॉर्डेड होती है ना, तो तुम लोग थोड़ा अलकस कर जाते हो। लाइव में तो तुम लोग देख लेते हो पूरी वीडियो, तो रिकॉर्डेड पूरी वीडियो देखना, और जो बच्चा पूरी वीडियो देखेगा वो कमेंट करके मुझे बताना, हाँ सर मैंने पूरी वीडियो देखी है पूरी आपकी। सो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ओके, बोल रहा है ए एंड बी अकेले किसी काम को 20 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बहुत बढ़िया बात है, मिलकर ही काम करना चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद बी रूट कर चला जाता है, मतलब चला जाता है, ऐसा रूट कर नहीं लिखा हुआ है, बता रहा हूं। ठीक है, तो भैया कुछ दिन इन्होंने संग काम किया, बी चला गया छोड़कर, ए जो रिमेनिंग वर्क होगा शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर देता है। तो शुरू करने से कितने दिन के बाद बी ने कार्य को छोड़ा, तो शुरू करने के कितने दिनों के बाद बी ने कार्य को छोड़ा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये चीज हमसे पूछी गई है। चलो ध्यान से देखो अब, तो यहां लिखा हमने सॉल्यूशन, ये लिखा ए के बारे में बोला, ए कितने दिन में करता है 20 दिन में काम, और बी के बारे में क्या बोला है, बी करता है काम को 15 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम कितना आया भाई, टोटल आ गया 60 यूनिट है ना, टोटल आ गया 60 यूनिट, ये हमारा टोटल वर्क है। टाइम एंड वर्क तुमने पढ़ रखा होगा, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। तो हम एफिशिएंसी निकाल देंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 एंड बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है इन दोनों की एफिशिएंसी, राइट। और एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है वर्क ऑफ 1 डे, वर्क ऑफ 1 डे, एक दिन का काम एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, वर्क ऑफ 1 डे। सो देखो अब हम बनाएंगे क्या, ग्राफ। ग्राफ से सबसे अच्छा होता है लाइन मेथड लगाओ, इसमें सबसे बढ़िया होता है लाइन मेथड, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो मान लो यहां से काम ये लोग स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से एस स्टार्ट करते 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 जैसे भी काम हुआ, और यहां जाकर काम होता है फिनिश एफ पर। तो बोला गया क्वेश्चन में कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया, तो लिखा हमने ए और बी काम स्टार्ट करते हैं, और किसने काम छोड़ा, बी ने यहां पर काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ा, कुछ दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब अगर बी ने काम छोड़ दिया तो रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, ए ही तो करेगा। रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, ए ही तो करेगा। और यही तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रिमेनिंग वर्क है कहां गया, ये रहा,
ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। ठीक है, तो ए ने ये जो रिमेनिंग वर्क था, ये रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में करा? 6 days में। अब मैं निकालूंगा कि ये वर्क है कितना। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो एक दिन में अगर 3 यूनिट करेगा तो 6 दिन में कितना करेगा? 18 यूनिट। तो भाई यहां से लेकर यहां तक ये 18 यूनिट काम हुआ। तो ये वाला काम कितना होगा? ये वाला आप बोलोगे था 60 में से 18 को माइनस कर दो, 42 यूनिट। तो ये काम था 42 यूनिट, जो कि किसने करा? ए और बी ने मिलकर किया था स्टार्टिंग में। तो ए और बी ने कितने दिनों तक साथ मिलकर काम किया, अगर मैं ये निकाल लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। अरे यही तो, अगर मैं ये निकाल देता हूं कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितने दिनों में 42 यूनिट वर्क किया, है ना। जितने दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया है उतने दिन तक ही ए ने काम किया, मतलब सॉरी बी ने काम किया, मतलब बी ने उतने दिनों के बाद ही काम छोड़ा है। तो मैं ये निकालूंगा टाइम किसका, कि ए और बी ने मिलकर ये 42 यूनिट वर्क कितने दिनों में किया। और ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 प्लस में 4, राइट। कितनी है बेटा? 3 प्लस में 4 7। 7 से 1 जा होता है 49, तो ये 49 तो जाएगा नहीं, ये 6 बार ही जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 6 डेज, मतलब बी ने 6 दिनों तक काम किया स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब ए और बी का जो टाइम है, ए और बी ने 42 यूनिट जितने दिनों में करा है उतने दिनों बाद ही बी ने काम को छोड़ा होगा। सिंपल सी बात है, तुम भी समझते हो इस बात को, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करो भाई इसको। और पीडीएफ मिल जाएगी भाई आपको, है ना, इसकी, है ना। पीडीएफ आपको बेटा इसकी यहां मिल जाएगी, राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस टेलीग्राम पर जाना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लिंक भी मिल जाएगा, सब कुछ वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो की शायद पीडीएफ अभी रह गई है, वो भी मैं डलवा दूंगा। चलिए भाई क्या बोल रहा है, एक बेईमान, ओके बेईमान, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार गलत भार का प्रयोग करता है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूज फॉल्स वेट एंड मेजर 250 ग्राम लेस फॉर एवरी 1 kg, फाइंड द परसेंटेज के। एक दुकानदार है, बोला गया है कि 250 ग्राम कम वजन इस्तेमाल करता है, कितने पर? 1 किलोग्राम पर, 1 किलोग्राम पर, ठीक है, समझे। सो देखो, मान लो अब तुम गए एक शॉपकीपर के पास, ठीक है। तुमने उसको बोला कि अंकल हमको 1 kg शुगर दे दो, हमें चीनी दे दो 1 kg, ठीक है। तो 1 kg का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम। पर क्या आपको पता है कि उसने वो चोरी कर रहा? नहीं। आपको उसने कितना कम दिया? आप लोगों को बेटा उसने 250 ग्राम कम दिया, मतलब कितना दिया? 750 ग्राम, 750 ग्राम। तो अब वो प्रॉफिट और लॉस किस पर काउंट करेगा? इस 750 ग्राम पे, इस 750 ग्राम पर। देखो जब भी हम बात आ जाती है ना क्वांटिटी की, जब भी बात आती है क्वांटिटी की, वजन की, तो उस टाइम पर प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है वो सेलिंग क्वांटिटी पे किया जाता है, सेलिंग क्वांटिटी पर। सेलिंग क्वांटिटी पर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों भाई? तुम गए, ठीक है, मैं दुकानदार हूं, तुम कस्टमर हो, तुम मेरे पास आए, तुमने बोला कि सर 1 kg चीनी दे दो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है लाओ भाई 1 kg का पैसा दो। आपने जो मुझे पैसा दिया वो कितने का दिया? 1 kg का। पर मेरी दुकान से जो सामान गया वो कितना गया? 750 ग्राम गया, 750 ग्राम। तो एज अ शॉपकीपर, एज अ शॉपकीपर मुझे कितना प्रॉफिट होगा? मैं एज अ शॉपकीपर ये बोलूंगा कि मेरी दुकान से 750 ग्राम ही तो गया है, और 750 ग्राम पर मैंने कितना पैसा कमा लिया? 250 ग्राम, 250 ग्राम मैंने कमा लिया, क्योंकि मैंने तुमसे पैसे कितने के लिए? 1000 ग्राम के। तो इतनी बात याद रखना, जब भी किसकी बात आ जाएगी? क्वांटिटी की बात आ जाए, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग क्वांटिटी पर करेंगे। तो सेल जो दुकान से गई है ना, जो जितनी मात्रा दुकान से जाती है वो सेलिंग क्वांटिटी होती है, ना कि 1000। तो हम बोलेंगे कि 750 पर जो प्रॉफिट हुआ वो 250 का हुआ, मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे? 100। कितने बार कैंसिल आउट हुआ? 3 टाइम्स। और 1/3 कितने के बराबर होता है? 33, 1/3 परसेंटेज के बराबर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए, क्लियर है ये बात सभी को? एकदम बढ़िया तरह।
बताइए भाई सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, बताइए क्या आंसर होगा। ये तो एक बार रीड कर लो और वही वाला काम करना है तुम लोगों को। क्या, पॉज करो एक बार और देखो। अब देखो यार, एक चीज समझना, सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये पता है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, यहां समझाता हूं मैं तुम्हें। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है सर स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट होने पर, है ना, टी तो कांस्टेंट हो गया, स्पीड या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड के बराबर हो जाता है। डिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब जितनी स्पीड आप बढ़ाओगे उतनी डिस्टेंस बढ़ेगी, जितनी स्पीड आप घटाओगे उतनी डिस्टेंस घटी जाएगी। मतलब जितनी डिस्टेंस उतनी स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इनकी दोनों के बीच में। नोटेड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब बात चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय अ बोट टू रो 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टेकन बाय द बोट टू रो 21 किलोमीटर विद स्ट्रीम। देखो टाइम सेम बोल रखा है, बोल रहा है कि अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में जितना टाइम लगता है अपस्ट्रीम में 12 किलोमीटर, उतना ही टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम में 21 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें बोल रखा है कि 12 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम में और 21 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में, बट टाइम क्या है, सेम। टाइम दोनों में क्या रहता है, सेम। तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, अब मैं जैसे डिस्टेंस का रेशियो निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा बेटा, 3 से गया 4 टाइम्स और ये 3 से गया 7 टाइम्स, तो यही डिस्टेंस का जो रेशियो है वो स्पीड का रेशियो हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस बोट की जो स्पीड है अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में कितनी है 7 रेशो, और डाउन स्ट्रीम में कितनी है बेटा 4 रेशो, सॉरी, अपस्ट्रीम में कितनी है 4, डाउन स्ट्रीम में कितनी है 7। ये इनका स्पीड आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, बोला इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5.5 किलोमीटर। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है मैं बताऊंगा, ठीक है। इस लाइन की इस क्वेश्चन में कोई जरूरत ही नहीं है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5.5 किलोमीटर then find the speed of boat is how much percentage more than the speed of stream। मतलब कि बोट की स्पीड जो कि शांत जल में है वो कितना ज्यादा परसेंटेज, परसेंटेज में कितना ज्यादा है वाटर से, ये हमसे पूछा गया है। तो इस लाइन की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर मैं बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर के अंदर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम अपॉन में 2। अब रेशियो निकाल लेते हैं। वाटर के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे हम, वाटर के लिए निकाल देते थे डाउन स्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम अपॉन में 2, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो है। अब डी का मतलब कितना है 7, यू का मतलब कितना है 4, डी का मतलब कितना है 7 और ये कितना आ जाएगा 4। तो ये हम बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड निकाल रहे हैं, इसका आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो ये कितना आ जाएगा 11 और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो ये आ गई बोट की स्पीड, ये आ गई वाटर की स्पीड। अब बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 8 ज्यादा है, तो हम बोलेंगे 3 से कितना ज्यादा है 8, मल्टीप्लाई बाय 104 परसेंटेज। इसको सॉल्व करोगे तो 266 अपॉन में 3% आपका आंसर आ जाएगा। 55 की हमें जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हमसे परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है। अगर हमसे मान लो कि वैल्यू पूछता किसी की भी, या फिर हमसे पूछता कि भाई मुझे ये बताओ कि डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी वो, या फिर वाटर की कितनी स्पीड होगी, तो उसकी हमें जरूरत पड़ती 5.5 की, है ना। तो फिर हमें जरूरत पड़ती 5.5 की। इस केस में हमें कोई भी जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, पक्का। चलो नोट करो, और कोई दिक्कत हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो, देन मैसेज मी, ठीक है, या फिर कमेंट करके बता देना। चलिए भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताइए कैसे करोगे। चलिए देखें, देखो ध्यान से। बोल रहा था एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ दे रखी क्लास की, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 50। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स है। तो अब पढ़ लो, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, बॉयज का एवरेज वेट कितना दे रखा है 40 kg, एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना दे रखा है 35। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है इन द क्लास इफ द एवरेज वेट ऑफ क्लास, पूरी क्लास का कितना दे रखा है 38। बस मिक्सचर एंड एलिगेशन का लॉजिक लग जाएगा। क्या लगेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। यहां लिखोगे बॉयज, यहां लिखोगे गर्ल्स, और यहां लिखोगे भाई पूरी क्लास जो कि इनसे मिलकर बनी है, जो कि इनसे मिलकर बनी है। अब बॉयज का कितना एवरेज दे रखा है हमें 40, तो यहां लिखेंगे हम 40। ठीक है बेटा, यहां लिखेंगे हम 40। गर्ल्स का कितना दे रखा है 35, तो यहां लिखेंगे हम 35। और पूरी क्लास का कितना दे रखा है 38, यहां लिखा 38। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन पता ही होगा, आप 38 में से 5 को माइनस करोगे कितना आएगा 3, और 40 में से 38 को माइनस करोगे कितना आएगा 2। तो ये आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारे पास रेशियो आ गया। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आ गया, जो कि कितना है 3:2 है। तो इसमें बॉयज कितने, ये बॉयज का रेशियो है ये, कि अगर 3 बॉयज होंगे तो गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स होंगी 2, टोटल कितने हो गए 5। अब टोटल हमें गिवन कितने थे 50, बोलो टोटल गिवन कितने थे 50, कितना टाइम्स है 10 टाइम्स है भाई, 5 का 10 टाइम्स हो गया। तो गर्ल्स कितनी होगी बेटा, ये 2 यूनिट बैठी हुई है, तो गर्ल्स भी कितनी हो जाएगी 10 टाइम्स करोगे कितना हो जाएगा 20 गर्ल्स होगी। ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए, ठीक है बात। तो सीधा एलिगेशन मेथड हम इसके अंदर पुट करेंगे, लगाएंगे और आंसर ले लेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए भाई इस क्वेश्चन को एक बार, चलो देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन, है ना, ऐसे कोई हो जाएगा। देखो, इफ द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, तो एक सिलेंडर है भाई, ये रहा सिलेंडर, और उस सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है हमें कितना 2:3, ये मैंने पुट लिख लिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप बोलोगे सर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है 22/7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22/7 और मल्टीप्लाई बाय r² मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का हमें कितना 770। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता था 2πr और r प्लस में h, यही होता है। तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हमें 770। अब इस फॉर्मूले को यहां मैं पुट कर देता हूं जरा, तो ये आ गया 2, पाई की वैल्यू होगी 22/7। r कितना है बेटा, r देखो ये रहा r है 2r, तो यहां आ गया 2r, और r प्लस में h, r प्लस h कितना आ जाएगा 5r, इक्वल टू कितने आ जाएगा 770 के बराबर। ठीक है, 11 से काटोगे कितना गया 11 टाइम्स, 11 से काटोगे कितना गया 7 टाइम्स। ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं 11 से 2 टाइम्स जाएगा, अरे क्या बात कर रहे हो तुम, है ना, 11 से 22 को करोगे 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ गया 4, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 10r², क्योंकि r हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 7, इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 70।
तो भाई देखो ये यहाँ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 अपॉन में 4। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 अपॉन में 2। ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, ये बच्चों आ गई आर की वैल्यू। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 अपॉन में 2। तो आर की वैल्यू अगर हमारे पास 7 अपॉन में 2 आ गई है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी रेडियस निकाल दो कि रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2, है ना। और इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी सर 3 अपॉन में 7 अपॉन में 2, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में 2 है आर की वैल्यू। मैं थोड़ा सा साइड होके लिख देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है भाई तुम लोगों को। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर आ जाएगा 7 और एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा हमारे पास 21 अपॉन में 2, 21 अपॉन में 2। ठीक है, ये आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई 7 और एच की वैल्यू कितनी आएगी 21 अपॉन में 2। ठीक है, अब तो वॉल्यूम निकालना है, तो अब पुट कर दो यहाँ पर। वॉल्यूम कितना आएगा 22 अपॉन में 7। आर की वैल्यू है बेटा, देखो आर की वैल्यू आई है 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7। एच की वैल्यू आई है 21 अपॉन में 2, बस अब पुट कर दिया है ना। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ और 2 से ये कितनी बार गया 11 टाइम्स, तो 77 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, तो ये आ गया 77 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 451, ऐड कर दो 7 और कितना आ गया 161। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये था मेंसुरेशन से हमारा एक प्यारा सा बच्चा सा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं एज अ होमवर्क। ये तुम्हारा होमवर्क है, एक क्वेश्चन होमवर्क। इसका आंसर मुझे कमेंट करना, ठीक है, कि 13:11 होगा, 11:12 होगा, 10:13 होगा, 12:13 होगा या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए आज इतना ही, है ना। रिकॉर्डेड क्लास है, थोड़ा छोटा ही रखेंगे, बट जो ये तुम्हारा 2 दिन गए हैं ना, ये 2 दिन आज का और कल का, ठीक है, इनको मैं कवर करूंगा। ठीक है, 2-2 घंटे की क्लासेस लूंगा, तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लेना। ठीक है बेटा, बट क्या करें भाई, शादियाँ बहुत ज़रूरी है अटेंड करना, वरना हमारी शादियों में कोई नहीं आएगा। ठीक है, सो भाई सेशन को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हें पता है ना अभी ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहा है रेलवे को लेकर, तो भाई सपोर्ट करो और 10-15 दिन तक डेली उसको आपको ट्वीट करवाना है, याद रखना, क्योंकि आप सबकी भलाई है भाई उसमें। जब एग्जाम होगा तभी तो कुछ होगा आगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब अपना, मिलते हैं।